मैम सेंटर Upper New York. मैम ये लैब वेट अप Where you? Rohit. मैम मैम सेंटर Thank you. You all want bite? के साथ किस तरह का रिलेशन है आपका? 16 साल पूरे कर लिए आइफा 16 years old but विश्वास नहीं हो रहा है बिकॉज मैं 16 साल से आइफा देख रही हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है. 16 years is quite a long time. आइफा is sweet 16 and my best wishes for another 116 such fabulous years. I feel मैं 16 साल की उम्र से देख रही हूँ तो मतलब काफ़ी पहले से हो रहा है. आइफा एंड इट्स ऑलवेज बिन बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, हर अवार्ड की अपनी अलग वैल्यू होती है, बट आइफा एक अलग लीग का अवार्ड ऐसे परसीव किया जाता है एंड उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही अलग है. मतलब एक तरफ अवार्ड्स होते हैं और एक तरफ होता है मैंने आइफा जीता. दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर and this time it's happening in Malaysia, so I'm really excited and I'm sure it's going to be one big beautiful celebration like every year. म्यूजिक जो है फिल्म का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो इस साल का कौन सा फिल्म का म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर मैं बायस्ड होके बोलूँ तो मुझे टू स्टेट्स का म्यूज़िक बहुत पसंद आया. मेरा उसमें फॉर्चुनेटली एक गाना था, बट एल्बम ही इतनी अमेजिंग थी कि हालांकि अगर मैंने वो गाना नहीं भी गाया होता तो भी मुझे वो फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता. उसमें मस्त मगन इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, चांदनिया इतना खूबसूरत गाना है, हुल्लारे जो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था वो भी इतना प्यारा गाना है, मैंने उसमें इसकी उसकी गाया है. सो आई होप दैट टू स्टेट्स bags the best music award. From your song, any other songs that you like? I love Pataka Guddi. I think Highway was an incredible album. So yeah, I really hope that if the award has to go not to two states, then it should go to Highway. Any upcoming projects? There are a couple of independent projects also that are lined up. एक Mother's Day पे I plan to launch a single and it's about women and how women are actually a very important part of the society. They're not respected today as much as they should be. Part of the society definitely does respect women. But talking about that, not preachy, it's a beautiful, simple song, very emotional. And there are a couple of other film projects also lined up. I hope they release soon. Thank you so much. Thank you. सर सेंटर हाँ सर इधर देखिए सर Nothing, ma'am. Cutaway scene. थैंक यू. बस उठा मैम एक्टर और डायरेक्ट एज एक्टर और प्रोड्यूसर आपका कैसा रिलेशन है आइफा के साथ? I've been a friend of IFA for very many years now. मैंने IFAs होस्ट किए हैं, परफॉर्म किया है, अवार्ड भी जीती हूँ मैं. तो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है आइफा के साथ. हम दुनिया के कई जगहों में जा चुके हैं, नए दोस्त बना चुके हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मलेशिया दिस ईयर. इट्स गोइंग टू बी अनदर वेरी मीनिंगफुल ईयर फॉर मी, क्योंकि एक और फिल्म रिलीज़ करने के बाद व्हेन यू सी योर नेम फीचर इन many nominated categories, it feels really good. It's very empowering and wonderful, and as a film producer and as an actor, I really look forward to my participation at IFA. इस साल जो है काफ़ी अच्छी फिल्में हैं, आपकी भी एक फिल्म है बॉबी जासूस. तो आपकी अगर बॉबी जासूस को छोड़ दें उसे तो काफ़ी लोगों ने सराहा. अगर बाकी की फिल्मों की बात करें तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? I think पिछले साल औरतों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा साल रहा. बहुत सारी अच्छी फिल्में आई जहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर्स औरतों की ही रही, और एक जो नज़रिया है फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखने का, वो टूट गया है. क्योंकि जब भी हम फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स आज तक देखा करते थे, यूजुअली वो हमेशा बहुत ड्रामेटिक हुआ करती थी,
या बहुत सीरियस हुआ करती थी. आई थिंक कुछ ऐसी फिल्में आई पिछले साल, जैसे कि क्वीन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्वीन का रहेगा. उसके बाद मैं अपनी ही फिल्म का भी नाम लूँगी, बॉबी जासूस, जहाँ पर हमने देखा कि लड़की के होने से फिल्म का जो रंग है, रुख है, रौनक है, खुशी है, वो कम होना ज़रूरी नहीं है. A female central character can still make a film just as enjoyable, appealing and wonderful as a man could. So it's been a great year for women. और अब आजकल हम सब इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो शायद एक नया मोड़, एक नया नज़रिया, एक नई शुरुआत हो रही है हमारी इंडस्ट्री में भी, जहाँ पर हम लोग लड़कियों को और इज़्ज़त देंगे, और सम्मान देंगे, और सराहेंगे, और अच्छे रोल्स लिखेंगे हमारी लड़कियों के लिए. आमिर का बर्थडे है, वो 50 इयर्स के हो जाएंगे, तो क्या विश देना, कैसे विश करेंगे? ओह माय गॉड, ये साल खान्स के लिए बड़ा स्पेशल होगा. मेरे तीनों फेवरेट खान्स 50 साल के होंगे. It's a landmark in their lives, and I think it's incredible कि each of them has done so much, done so well, but also contributed so much to the industry. More power to you, Amir. I hope you have a wonderful year ahead. Happy birthday. Keep doing the good work that you're doing. Lots of love and respect. Always. सेंसर बोर्ड को लेकर बहुत से इश्यूज आ रहे थे. You yourself as a filmmaker, a director. So, what are your comments on it? We're going through a very interesting time. It's interesting because there's debate, and debate always leads to good things. तो अगर ये जो नए नॉर्म्स आ रही हैं या पॉइंट्स सामने आ रही हैं सेंसर बोर्ड की, एक बहुत अच्छा जागृति भी हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चे से अच्छी चीज़ें होती हैं. सो आई एम वेरी श्योर दैट द आउटकम ऑफ दिस बबलिंग अंडर दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ विल बी पॉजिटिव. बिकॉज एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कभी चर्चा में नहीं आती और चुप रहती हैं, ज़्यादा काम नहीं होता वहाँ पर. जब चर्चा होने लगती है तब कुछ अच्छा होने लगता है, काम होने लगता है. तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो चर्चा शुरू हुई है, इससे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो एकजुट होकर इंटरलाइज करेंगे इन बातों को. एक्शन अगर लेना हो तो लेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी. लेकिन आपने जैसे बोला प्रोड्यूसर्स बहुत खुश हैं या जो भी आपने बोला अभी, लेकिन सुदीप मिश्रा पर्सनली फील्स दैट फलाज मनाली शुड नॉट बी द चीफ ऑफ सेंसर. व्हाट इज योर view? You know, I am not senior enough to make comments in that nature. I have known Pailaj Nilani ji for a very long time. There may be certain observations and certain views that he has pronounced that we may not be in agreement with. And I'm pretty certain that the seniors in the industry will collectively put their opinion forward. And I'm very sure, given that we are a democratic organization and setup, there will be the right steps taken to ensure that everybody is happy. एक सवाल मेरा होगा. आप एक मुंबईकर हैं, ट्रैवल करती हैं हाईवेज पे, बट सचिन ने हाल ही में, सचिन तेंदुलकर ने टोल नाके को लेकर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गेट्स कम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, इन सब चीज़ों को लेकर चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था और चीफ मिनिस्टर ने उस पर रिप्लाई किया है, कहा है कि हाँ हम सचिन की मांग को पूरी करेंगे. क्या रिएक्शन आपका होगा एज ए मुंबईकर, आप भी ट्रैवल करें? I think it's a wonderful thing जब people in public life and especially icons like Sachin Tendulkar take active interest and participation in social good, and I think it's a wonderful thing that he wrote this letter to the Chief Minister. It shows that he is deeply interested and involved with social good, something that impacts all of us. And अगर ये उनकी मांग पूरी हो जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, and I think it will give impetus to more people to get more involved. Thank you. Well, hopefully we will use the IFA platform this year to make some very interesting announcements. Thank you. Thank you.
5 मिनट में अरमान भाई फोटो हो रहा है ना फिर भी क्यों सचिन के ऊपर बाइक चाहिए। थैंक यू। वो आई ना अक्षरा से ना आयुष्मान, ये दो फिक्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स अ स्वीट 16 IFA year and that too in Malaysia. So I'm looking forward to going because last year I was nominated for Grand Masti and I'm fortunate enough that I was at least nominated. Getting an award or not getting an award is not the point. The point is at least you get nominated because IFA is not something which is small. It's like a very, very reputed form of medium, and you go and your films get acknowledged on the global platform. And this year it's happening in Malaysia and it's the 16th year, so it's going to be more youth, more fresh, more young, and it's going to be a lot of fun and you're going to enjoy a lot of tourism. अवार्ड एक्टर के लिए कितना मायने रखता है, आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है अवार्ड? मेरी लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप देखिए जैसे शाहरुख खान, उनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, आज तक अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ही लाइक अ लिटिल चाइल्ड बेबी. लाइक whenever he gets his award he feels so good. So आप देख सकते हैं जिनको मिलता है उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है. आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड ऑफ द डे आपका काम एक्नॉलेज होता है, और आईफा जैसे मीडियम में एक्नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है. आई होप मेरी भी 5 फिल्में इस साल रिलीज़ हो रही हैं. आई होप कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि कुछ नॉमिनेट हो जाए कि मैं भी एक अवार्ड लेके घर जाऊं मुस्कुराते हुए. बहुत ही अच्छा लगता है. एज अ चाइल्ड व्हेन यू गो टू स्कूल यू गेट you participate in sports or you come first in your class, you get a certificate or a medal, so that is also an honor, and if you get an award, it's like the moment for you and your family. So आमिर खान जो है कल 50 साल पूरे कर लेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? Really? He looks so young. 50, I really doubt. I think he's just getting young, and it's not number, like age is just a number, and I don't think so it's really to do with the age, like 50 or 60 or 40, it's just the numbers. And I think it's just getting better with the age, don't you think so? It's like a wine, like the older the better. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. थोड़ा पीछे. Yeah. हाँ, क्लोज. Thank you. Bye. Thanks. कहा है कि वो डिमांड सब पूरी करेंगे, तो क्या रिएक्शन आपका होगा एज अ साले? If they say they're going to do it, then I feel they will do it. So yeah, that's my feeling. If they said they are going to act on it, they will. So. पर इस प्रॉब्लम्स को लेकर क्या कहेंगे कि आपको Problems, तो it is a problem, but now since it's being worked on, so I guess it will be resolved soon. Yeah. पर सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन है. Yeah, I mean, yeah. See, he's responding as a citizen, so he's writing as a citizen, so he wrote from a citizen's point of view. Thank you. Akshara, there are rumors that Shruti Hassan is going to get married. So how true are these? Really? Yeah. Really? Wow. Okay, I didn't know that. Wow. No. No. I don't know about that. Wow. अक्षर, अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के आपको 24 आवर्स स्पेंड करने हो, तो आप इनके साथ करेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे वो 24 घंटों में? I'd spend it with family and definitely would do something productive and have lots of fun with my family, spend quality time with them and my friends. Yeah. But which big thing would you like to achieve? Good memories, I think. I guess, yeah. Good memories.
to take along with me. Upcoming projects? Not as yet. Nothing is confirmed as yet. अभी बात चल रही है, तो अभी के लिए कुछ confirm नहीं हुआ है. Thank you. Oh, Ayushman. आई थिंक आईफा को मैं बचपन से देख रहा हूँ और 16 साल पहले मैं स्कूल में था और तब से आईफा फॉलो कर रहा हूँ और पहली बार शायद इंडियन अवार्ड कोई आउटसाइड इंडिया गया था और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंडियन एक्टर्स को देखकर. सो आई थिंक आईफा इज़ वेरी स्पेशल फॉर पीपल स्पेशली हु स्टे अब्रॉड एनआरआईज के लिए. हाँ, सबसे अच्छी बात यह कि मलेशिया में हो रहा है, इट्स नेक्स्ट डोर. उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो जेट लैग नहीं होते, मतलब आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं जब भी वहाँ पर लैंड करते हैं. तो 2-3 दिन, नहीं तो अगर आप कनाडा कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, 3-4 दिन तो आपको जेट लैग उतारने में लग जाते हैं. पर आई थिंक ये अच्छा होगा एक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए कि पास में ही हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड. लास्ट ईयर जो इतनी अच्छी फिल्में आई बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा लास्ट ईयर, तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? मेरी लास्ट ईयर की 3 फेवरेट फिल्में हैं, इनफैक्ट 4 फेवरेट फिल्में हैं. एक है पीके, क्वीन, आंखों देखी और हैदर. आई थिंक इनको अवार्ड मिलने चाहिए. आयुष्मान, आपकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज को देते हैं और अगर आपके पास आखिरी 24 घंटे बचे तो आप क्या करेंगे? यार मैं अपनी फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ और तो क्या होगा. आई थिंक बस हैप्पीनेस अचीव करना चाहता हूँ यार. ये बहुत इंटेंजिबल सी चीज़ होती है. आई थिंक द पर्सनल पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी कुछ मटीरियलिस्टिक मैं सोच के नहीं आऊँ कि मैं ये खरीदूंगा या फिर ये गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक यू शुड बी जस्ट पर्सनली हैप्पी एंड हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट. आयुष्मान, वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स विद आईफा, लेकिन सेंसर बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. रिसेंटली डायरेक्टर सुदीप मिश्रा हैज कमेंटेड दैट यू नो प्रहलाद मिलानी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का, बहुत पॉलिटिकल ड्रिवन है. इस बात पे आपका क्या रिएक्शन? आई थिंक एक तरह से हमारी सोसाइटी एक तरफ बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड कई बार एग्रेसिव हो जाता है. हमारी फिल्म दमना के एशिया में काफ़ी ज़्यादा कट्स हुए थे, इतने ज़्यादा भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था वैसे. मतलब 1-2 वर्ड्स जैसे हरामखोर को कठोर कर दिया था और हरामी पने को हमने छिछोरापन कर दिया था. तो आई थिंक ये हमारी फिल्म को इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी जो एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में होती हैं उनको इफेक्ट पड़ सकता है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ए रेट दे ही चुके हो तो फिर सेंसर करने की क्या जरूरत है. ऑलरेडी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो देखने जाएंगे. सो आई थिंक वो जितना रियल हो सके उतना सिनेमा के लिए अच्छा है और उतना उनके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है. आई एम अ ह्यूज आमिर खान फैन. इनफैक्ट जब से क़यामत तक मैंने देखी थी तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. और मेरी फेवरेट फिल्म जो जीता वही सिकंदर है. आई थिंक वो फिल्म जो थी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी. सो आई वुड लव टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई एम अ ह्यूज फैन सर. सेलिब्रिटीज के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक. टोल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो टोल पर काफी वक्त देना पड़ता है. हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था यही सारी कंप्लेंट्स के साथ सीएम को, और सीएम ने उस पर रिप्लाई किया है और कहा है कि वो कोशिश करेंगे इन डिमांड्स को कंप्लीट करने में. क्या कहेंगे? क्या डिमांड्स है, मतलब वो समझ नहीं आया. जैसे टोल पर गेट्स बहुत कम है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी को लाइन से खड़े रहने पे. करेक्ट. वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, उसे हटाना चाहिए. आई थिंक सिर्फ टोल्स को लेकर नहीं, ओवरऑल सारी रोड्स पे गंदगी बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. एक्चुअली मुंबई जो है वो इतने सारे लोगों के लिए बनी भी नहीं थी शायद. एक ही रोड हमारी नॉर्थ से साउथ तक जाती है, तो हम क्या करेंगे. एक सी लिंक है और बाकी एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है. तो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एक लिंक रोड है, उस पर पूरी मुंबई सर्वाइव करती है. तो आई थिंक हमारे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे सिटी में, और जितना हमारी सिटी एक्सपैंड करेगी उतना ज़्यादा अच्छा है. थाने साइड या फिर जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी और एक्सपैंड करना चाहिए, सिर्फ फिल्म सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए. हमारे ऑफिस सारे अंधेरी में हैं. कुछ ऑफिस अगर हमारे बाहर चले जाएंगे, अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा. इनफैक्ट आई थिंक एक हेलीकॉप्टर हर एक को ले लेना चाहिए.
वो एक ऑप्शन। सचिन तेंदुलकर हाँ। को बहुत ही रिजर्व पर्सन माना जाता है, वो जल्दी किसी चीज के लिए रिएक्ट भी नहीं करते, पर ऐसे में उनका सीएम को लेटर लिखना, क्या लगता है आपको कि वो मतलब एज अ सिटीजन उन्होंने एक कदम बढ़ाया, तो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं? आई थिंक वो एक ओपिनियन लीडर है। सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, और हर कोई उनको लुक अप टू करता है, और जो वो कहते हैं सब सीरियसली मानते हैं। तभी सीएम साहब ने बहुत इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया। अगर आम आदमी कोई करता तो शायद ना इतना रिप्लाई होता। बट इट्स ग्रेट दैट ही इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सोचते हुए वो टोल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, या फिर जो शहर की गंदगी है उस पर कमेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम हिज साइड। आयुष्मान सर, दम लगा कि आयशा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोई आप कर रहे हैं तो? यार अब मेरी घर वापसी हो रही है। इनफैक्ट मैं सुजीत सरकार के पास वापस जा रहा हूँ तो मतलब वो उनके साथ एक फिल्म करूंगा बहुत जल्द। आगरा का डाबरा शायद शूट होगी, सर्दियों में शूट होगी। सो दैट्स द ओनली प्रोजेक्ट आई हैव। जॉन ने कहा था कि वो भी आपके साथ एक हाँ, वही फिल्म है मेरी, तो वही सुजीत सरकार जॉन इब्राहिम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय बाय। थैंक्स यार, आप भी करो। थैंक यू सो Hi, good, how are you? Hi, long time. Congratulations. How is the feeling to associate with IFA, completed 16 years? Yeah, I feel very close to IFA because I think I'm as old as IFA in the industry. I started in 2001, and I think the first IFA was 2001 or 2000 or 2001, one of the two. So I've started my career with IFA, and I've been to most of the IFA awards. And Wizcraft, as always, they've always been very hospitable. The IFA team has been very hospitable, and it's a very fun award function wherein you don't get too hyper about who's winning, who's losing. It's more about being with the industry, connecting with your fans abroad, and just having a good time. आप किस फिल्म को नॉमिनेट करना चाहते हैं? I think deservedly would be Queen, PK. These are my two favorite films from last year. तुषार, हम यहाँ पे आईफा में जो वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा अब्रॉड, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सेंसर बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है पिछले 2-3 महीने से। रिसेंटली सुधीर मिश्रा, द वेरी रिनॉन्ड डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, हैज कमेंटेड दैट प्रहलाद निलानी जी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का। आपका क्या रिएक्शन है? I don't want to comment on this because मैं अभी 2 महीने की शूटिंग करके आया हूँ, तो बहुत सारा जो हुआ है अभी मतलब सेंसर बोर्ड को लेकर, आई एम जस्ट गेटिंग फेमिलियर विद दैट। बट आई डू फील कि बहुत कन्फ्यूजन है सेंसर बोर्ड में। इट्स नॉट क्लियर एज टू क्या पास करना चाहिए क्या नहीं। एंड आई थिंक 2015 में आई थिंक वी नीड टू रियली गेट आवर एक्ट टुगेदर एज फार एज सेंसरशिप इज कंसर्न। तो वो भी मतलब सॉर्ट आउट हो रही है चीज़ें। अगर मतलब कन्फ्यूजन है अभी, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। सो इट्स अ गुड ट्रेंड. It's good to have these conflicts. It's good to have these discussions so that we eventually know where we're going. Sisha, tomorrow Amir is turning 50, so wishes for him. Of course, I mean, I think he's one actor, I think, who's broken all records as far as not just in box office, as far as not looking his age, because he definitely doesn't look 50. He's played a college boy 5 years back. So here's wishing Amir Khan it could be a 5th or a 50th birthday. I think he can play both characters very well. So you can remove the 0 if you want. तुषार, सेलिब्रिटीज के लिए ही और आम पब्लिक के लिए भी सबसे ज्यादा मुंबई में प्रॉब्लम होती है वो ट्रैफिक टोल्स को लेकर। तो टोल को लेकर जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जैसे गेट बहुत कम है और एम्बुलेंस को भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती जाने के लिए, इस पर सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था सीएम को कि इस तरह की डिमांड्स है मेरी, इसे पूरी करना चाहिए आपको। उन्होंने कहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी। एनीवे आई फील द गवर्नमेंट नाउ इज डूइंग अ lot of projects have been passed, lots of new highways, lots of new infrastructural projects have begun or are going to begin. There's going to be more land acquisition. So I think एक small मुद्दा है जो I think sort out हो सकता है, but I think there are bigger issues and bigger problems that are on their way to being solved. तुषार, बहुत ही खुशी की बात यह है कि सीएम ने इस पर तुरंत रिप्लाई भी किया और कहा कि हाँ वो ये करेंगे क्योंकि सचिन ने कहा है। Yes, I believe our CM is very responsible, very responsive, and he's very young in his approach. बहुत modern, forward looking है, बहुत prompt है, बहुत quick है. तो you're giving me the answer to my question. It's being done. तुषार, सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के I don't want to comment on anybody personally. Tushar, third installment of Kya Super Cool in Hum. I'm sure you're all set and excited for that. Apart from that, which films are you doing? Well, there's Masti Zade and then there's Kya Cool Hum 3. Yeah, these are the 2 films that right now are going to release this year. तुषार, अगर आपकी लाइफ में कुछ आखिरी 24 घंटे होंगे तो आप क्या करना चाहेंगे उस टाइम में? I think आखिरी 24 घंटे होंगे लाइफ में तो क्या करना चाहूँगा? हाँ, क्या अचीव करना चाहेंगे? Maybe probably just eat my heart out. जो खाना है खा लूँगा and जो पीना है पी लूँगा
probably I'll just what do I do last 24 घंटे में? I think I'll spend time with family. I'll and party. That's it. सर अभी युवा लोग भी आ रहे हैं, मतलब नए लोग आ रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, उनके बारे में क्या कहेंगे? आलिया हो गया, आप लोग उनके बारे में ही लिखते रहते हो, आप इतना लिखते हो उनके बारे में, इतना छापते हो उनके बारे में, मैं क्या कहूँ, आपने ही कह दिया. सर एक स्टेप थोड़ा क्लोज में. Thank you. जमते का सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए. आपकी जी. आईफा के साथ जो आप अपने साथ शेयर करना चाहेंगे. 16 बरस की इस बाली उम्र को सलाम सबसे पहले. आई थिंक इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी कि आईफा ने 16 साल कंप्लीट कर लिए. 2000 में शुरू हुए थे आईफा, और पिछले जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से आईफा अटेंड कर रहा हूँ, आईफा होस्ट किया है. सो मेरा ये जो रिश्ता है आईफा के साथ ये बहुत पुराना है, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि आईफा हर साल और बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है. सो आई एम रियली एक्साइटेड दिस टाइम टू. सर इस बार मलेशिया में हो रहा है. जी, क्या है सवाल? क्या है आप सवाल पूछ रहे जानकारी दे रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू. लास्ट ईयर जो है काफी अच्छी अच्छी फिल्में आई, आपकी लय भारी आई, और जी अनफॉर्चुनेटली आईफा में नॉमिनेटेड नहीं है वो फिल्म. हाँ ये सर. आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है लास्ट ईयर में? मेरी फेवरेट फिल्म जो लास्ट ईयर रिलीज हुई, नहीं ऑफ कोर्स एक विलन, बिकॉज उसमें मैं था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक विलन आई थिंक क्वीन. आई रियली लाइक क्वीन. Ritesh, with IFA we celebrate cinema and films abroad, but कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जो अपने इंडिया का है वो काफी टाइम से कंट्रोवर्सीज में है. 3-4 महीने हो गए. डायरेक्टर सुधीर मिश्रा has commented कि फरहाद मिलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ नहीं होना चाहिए, उनको इस बारे में what? I don't know. I can't comment on what Sudhir ji has said. I think he's to his own. But I truly believe कि हमारे यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो उसका एक तरीका होना चाहिए. यू कांट सेंसर थिंग्स व्हाट अडल्ट शुड वॉच और नॉट वॉच. हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऑफेंसिव हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई लोग ऑफेंड हो रहे हो तो आई एम श्योर दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, बट इट कांट बी अ डिक्टेट कि ये कर सकते हो नहीं कर सकते. आई थिंक one doesn't stand for that. Ritesh, tomorrow Amir Khan is turning 50. So wishes for him. Yeah, happy birthday Amir. रितेश, सेलिब्रिटीज के लिए या आप कभी पेपर में जो सब कुछ आता है सब पे कमेंट करूं मैं कि इस पे क्या हो रहा है उस पे क्या हो रहा सचिन तेंदुलकर ये तो आइकॉन माने जाते हैं. Of course he's an icon, yeah. इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उनकी डिमांड्स को मान भी लिया, कहा है कि हम उम्मीद करते हैं जल्दी इससे पूरा करेंगे. क्या कहेंगे आप, क्योंकि सचिन एक बहुत ही रिजर्व पर्सन है, इस तरह का लेटर लिखना उनका और इतना बड़ा कदम उठाना? Really? These are IFA questions. ना नो, बट रितेश क्योंकि प्लेटफॉर्म यही होता है जो Think. फिर भी रितेश अगर आप No, first of all, I think that Sachin is an icon, or he's always stood for the right. He is a Raja, so I'm sure he has taken a right call that जब कभी भी सिटी के अंदर और बाहर जाना पड़ता है तो काफ़ी सारे टोल भरने पड़ते हैं. I think that